मैं खिड़की के पास बैठी हूँ। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर टकरा रही हैं और हर बूंद के साथ एक हल्की सी आवाज उभरती है, जैसे कोई पुराना गीत धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। मेरे हाथ में एक पुरानी डायरी है जिसके पन्ने अब पीले पड़ चुके हैं। मैंने इसे कई महीनों बाद खोला है, क्योंकि मैं डरती थी कि इसके शब्द मेरे भीतर का वो तूफान फिर से जगा देंगे जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से थाम रखा है। लेकिन आज इस बारिश की रात में मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरी उंगलियां कांप रही हैं और मेरी सांसें भारी हैं। मैं लिखना चाहती हूँ, नहीं, मैं सांस लेना चाहती हूँ। शायद ये शब्द मुझे जीने की वजह दे दें। मेरा नाम अनन्या है। मैं शिमला के एक छोटे से घर में रहती हूँ, जहाँ पहाड़ों की ठंडी हवाएं हर सुबह मेरे चेहरे को छूती हैं। मेरा घर पुराना है, लकड़ी की चौखटें अब चरमरा रही हैं और दीवारों पर नमी की पतली सी परत जम चुकी है। लेकिन इस घर में एक अजीब सी गर्माहट है, जैसे कोई मेरे आसपास हो, मुझे देख रहा हो। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी यादें मेरे लिए उस छोटे से लकड़ी के संदूक में बंद हैं, जिसमें माँ की साड़ियाँ और पिताजी की घड़ी रखी है। मैं अकेली हूँ, लेकिन मैंने तन्हाई को गले लगाना सीख लिया है। या शायद मैंने खुद को यही समझा लिया है। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। मैंने अपनी डायरी को मेज पर रखा और खिड़की की ओर देखा। बाहर का मंजर धुंधला था, लेकिन मुझे कुछ दिखा। एक साए सा कोई था। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और शीशे के उस पार देखने की कोशिश की। एक लड़का, शायद मेरी उम्र का, बारिश में भीगता हुआ मेरे घर के सामने खड़ा था। उसने एक काला कोट पहना था, जो अब पानी से लथपथ हो चुका था। उसके बाल भीगकर उसके माथे पर चिपक गए थे और वो बार बार अपने हाथ से उन्हें पीछे करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी आंखें, मैंने ऐसी आंखें पहले कभी नहीं देखी थीं। गहरी, काली और ऐसी जैसे उनमें कोई अनकहा दर्द छिपा हो। वो मेरी खिड़की की ओर देख रहा था। मेरे दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। मैंने जल्दी से खिड़की का पर्दा खींच लिया और पीछे हट गई। मेरी सांसें तेज थीं और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लगा, जैसे वो मुझे जानता हो। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो बस रास्ता भटक गया होगा। लेकिन मेरे दिमाग में उसकी आंखों की वो उदासी बार बार उभर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। अगले दिन सुबह बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ था, लेकिन हवा में अभी भी ठंडक थी। मैंने अपने पुराने स्वेटर को कंधों पर डाला और बाहर निकलने का फैसला किया। मुझे गांव के छोटे से बाजार जाना था। माँ की एक पुरानी साड़ी को ठीक करने के लिए मुझे एक दर्जी की जरूरत थी। मैंने अपने बालों को जल्दी से बांधा और घर से निकल पड़ी। गलियां कीचड़ से भरी थीं और मेरे जूतों पर मिट्टी चिपक रही थी। मैं बार बार अपने स्वेटर को ठीक कर रही थी, क्योंकि ठंडी हवा मेरे कानों को छू रही थी। बाजार ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ते में मुझे वो लड़का फिर दिखा। वो एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था, अपने कोट की जेब में हाथ डाले और कुछ सोच में डूबा हुआ। मैंने अपनी नजरें झुका ली और तेजी से आगे बढ़ गई। लेकिन मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने मेरी ओर देखा। एक्सक्यूज मी, उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी नरमी थी। मैं रुक गई, लेकिन मैंने उसकी ओर नहीं देखा। मेरे हाथ स्वेटर को और कसकर पकड़ रहे थे। क्या आप मुझे बाजार का रास्ता बता सकती हैं? उसने पूछा। मैंने धीरे से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अभी भी गीला था और उसकी आंखें अब और भी गहरी लग रही थीं। सीधे जाएं, तीसरी गली के बाद दाएं मुड़ें, मैंने जल्दी से कहा और आगे बढ़ने लगी। शुक्रिया, उसने कहा और उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझे देख रहा है। मेरे कदम तेज हो गए और मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। बाजार में मैंने दर्जी को साड़ी दी और कुछ जरूरी सामान खरीदा। लेकिन मेरे दिमाग में वो लड़का बार बार आ रहा था। उसकी आंखों में वो उदासी, वो दर्द। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे उससे डरना चाहिए या उसके बारे में और जानना चाहिए। मैंने खुद को समझाया कि ये बस एक संयोग है, लेकिन मेरे दिल को यकीन नहीं हो रहा था। घर लौटते वक्त मैंने उसे फिर देखा। वो अब बाजार के एक कोने में खड़ा था, एक छोटा सा बैग हाथ में लिए। उसने मुझे देखा और इस बार उसने हल्के से सिर झुकाया, जैसे मुझे नमस्ते कह रहा हो। मैंने जल्दी से नजरें हटा ली और घर की ओर बढ़ गई।
लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार उभर रहा था, वो कौन था। घर पहुंचकर मैंने साड़ी को मेज पर रखा और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर का मंजर शांत था, लेकिन मेरे भीतर एक तूफान सा उठ रहा था। मैंने अपनी डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। मैंने लिखा कि मैं डर रही हूँ। नहीं, डर शायद सही शब्द नहीं है। मैं बेचैन हूँ। उसकी आंखों ने मेरे भीतर कुछ जगा दिया है, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैंने लिखा कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उसकी उदासी मेरे दिल को छू रही है। मैंने लिखा कि मैं चाहती हूँ कि वो फिर आए, ताकि मैं उससे बात कर सकूं, ताकि मैं समझ सकूं कि उसकी आंखों में वो दर्द क्यों है। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं बार बार खिड़की की ओर देखती, जैसे वो फिर से वहां खड़ा हो। लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में मेरे अपने डर और सवाल तैर रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों को याद किया। वो आंखें जो मुझे बुला रही थीं। अगले कुछ दिन शांत रहे। बारिश की वजह से गांव में सन्नाटा था। मैं अपने घर में ही रही, किताबें पढ़ती, चाय बनाती और खिड़की के पास बैठकर बाहर का मंजर देखती। लेकिन हर बार जब मैं खिड़की खोलती, मुझे लगता कि वो कहीं आसपास है। मैंने खुद को समझाया कि ये बस मेरा वहम है, लेकिन मेरे दिल को यकीन नहीं हो रहा था। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और आसमान गुलाबी रंग में रंगा था, मैंने अपने घर के पीछे वाले बगीचे में जाने का फैसला किया। वो बगीचा माँ का पसंदीदा था। वहाँ चमेली और गुलाब के फूल अब भी खिलते थे, और उनकी खुशबू मुझे माँ की याद दिलाती थी। मैंने एक पुराना शॉल ओढ़ा और बगीचे में चली गई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, और मैंने अपने हाथों को आपस में रगड़ा ताकि गर्मी मिले। मैं चमेली के पौधे के पास बैठ गई और अपनी उंगलियों से एक फूल को छुआ। उसकी पंखुड़ियां नरम थीं, लेकिन ठंडी। मैंने अपनी आंखें बंद की और माँ को याद किया। उनकी हंसी, उनकी वो गर्मजोशी जो मुझे हमेशा सुकून देती थी। मेरी आंखों में आंसू छलक आए। मैंने उन्हें पोंछा और खुद को संभाला। लेकिन तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने चौंककर पीछे देखा। वो वही लड़का था। उसने एक काली जैकेट पहनी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था। वो मुझे देखकर रुक गया, जैसे उसे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ हूँ। माँ, मुझे माफ करें, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। मेरे गले में कुछ अटक सा गया था। कोई बात नहीं, मैंने धीरे से कहा और उठकर जाने लगी। रुकिए, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं रुक गई, लेकिन मैंने उसकी ओर नहीं देखा। मेरा नाम राघव है, उसने कहा। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आया हूँ। मैंने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, गहरी, उदास। अनन्या, मैंने सिर्फ इतना कहा और फिर चुप हो गई। उसने हल्के से मुस्कुराया। ये बगीचा बहुत खूबसूरत है, उसने कहा, और उसकी नज़रें चमेली के फूलों पर टिक गईं। ये फूल, इनमें जैसे कोई याद बसी है। मेरे दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। ये मेरी माँ के फूल हैं, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज़ में एक रुंधन था। उसने मेरी ओर देखा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मुझे माफ़ करें, उसने कहा। मैंने आपको दुखी कर दिया। नहीं, मैंने जल्दी से कहा। बस, उनकी याद आ गई। मैंने अपनी नज़रें हटा ली और गहरी सांस ली। वो चुप रहा। हम दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा असहज नहीं था। वो ऐसा था जैसे हम दोनों एक दूसरे को बिना बोले समझ रहे हों। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे फूल बहुत पसंद हैं। मेरी माँ भी। वो भी फूलों से बहुत प्यार करती थी। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज़ में एक दर्द था, जो मुझे अपने दर्द से जोड़ रहा था। क्या वो अब? मैंने हिचकते हुए पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। वो अब नहीं है, उसने कहा, और उसकी आंखें नम हो गईं। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास खड़ी रही। उस पल में मुझे लगा कि हम दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। उसके बाद हम दोनों चुपचाप बगीचे में टहलने लगे। वो मुझे अपने शहर की बातें बताने लगा। वो दिल्ली से था, और वहाँ की भागदौड़ उसे कभी पसंद नहीं आई। उसने बताया कि वो यहाँ कुछ दिन के लिए शांति की तलाश में आया है। उसकी बातों में एक अजीब सी सादगी थी, और मैं खुद को उसकी बातों में खोता हुआ पा रही थी। जब रात गहराने लगी, उसने कहा, मुझे जाना चाहिए। लेकिन क्या मैं कल फिर आ सकता हूँ? मैंने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, मैंने कहा, और मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी।
उसके जाने के बाद मैं बगीचे में अकेली खड़ी रही। हवा अब और ठंडी हो गई थी और मेरे शॉल के किनारे हवा में लहरा रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे और मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। मैंने खुद से पूछा, क्या ये सिर्फ एक मुलाकात थी या कुछ और?